हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, यह बिहार दरोगा की टेस्ट संख्या 15 है। इससे पहले 14 आपको कराया जा चुका है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यह क्वेश्चन सेट हमारे प्यारे परवीन सर द्वारा तैयार किया गया है, जो एडुटेरिया के नाम से पब्लिश किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, DSSAR मिशन के तहत किस देश के DSSAR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रह को इसरो द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया? सिंगापुर के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन डी शाहरुख खान। कौन जीता है और उपविजेता कौन है, कमेंट कीजिए। जल संरक्षण योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? पंचगनी को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, और नीति आयोग के CEO कौन है? तो VVR सुब्रमण्यम। और इनके अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग के? प्रधानमंत्री होते हैं, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जायद तलवार 2023 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 161, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 161। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया गया? 22 मई को, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन को लेकर COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? स्कॉटलैंड में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई, इसका इस्तेमाल किस साम्राज्य से होता आ रहा है? चोल साम्राज्य से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चोल का संस्थापक कौन है, कमेंट कीजिए। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता जॉर्जी गोस्पोंदिनोव है, इसका संबंध किस देश से है? बुल्गारिया से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन बी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है? लखपति दीदी योजना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पोषण भी पढ़ाई भी अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? नीरजा चौधरी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, PM यशस्वी छात्रवृत्ति के तहत OBC EBC गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतू जनजाति श्रेणी के 9 से 12 तक के कितने मेधावी छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा? कुल 15,000 छात्र को, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ग्रीस के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक लेन देन शुरू कर दिया है? तंजानिया, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा निम्न में से
किस दक्षिण एशियाई देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है? बांग्लादेश में, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन है? यूएसए, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में एप्पल कंपनी ने किस बैंक के साथ साझेदारी कर भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की योजना बनाई है? एचडीएफसी बैंक के साथ, ऑप्शन डी सही हो। अगला प्रश्न देखिए, SIPRI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? चौथा स्थान पर है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश द्वारा चांद पर भेजा गया लैंडर मिशन लूना 25 चांद पर सफलतापूर्वक उतारने में असफल रहा? रूस, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह पर यानी कि भूपर्पट्टी में उपस्थित तत्व की क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं स्थित देशों में कौन सा मिलान सही है? विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में, सही। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में, यह भी सही है। किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ है? यह तंजानिया में है। और फुसियामी ज्वालामुखी यह जापान में है। तो कौन सम्मिलित है, एक और दो? तो ऑप्शन ए सही हो गया, केवल एक तथा दो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? गॉर्ज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेट स्लेव झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कनाडा में, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न देखिए, सिमसा हिमावती भवानी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, कर्मेथोडियम इंडिकम नाम की अल्पाइन प्रजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन प्रजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में स्थित है? फिलीपीन प्लेट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? 1953 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2011 के जनगणना अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय नेता निम्न में से कौन थे? राजनीतिक सुधार के लिए, ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राजा विश्व प्रसाद, ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, आशा सहाय किस आंदोलन से संबंधित थी? ऑप्शन सी, आजाद हिंद फौज से। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था? पंचवर्षीय बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग्स ने चलाया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? 1611 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए,
कालिदास द्वारा रचित पुस्तक मालविकाग्निमित्र का संबंध किस वंश से है? शुंग वंश से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? ऑप्शन ए है इक्ता व्यवस्था राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, सही। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, यह भी सही है। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, सही। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, गलत। यानी कि कौन विशिष्टता नहीं है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति संस्कृति की शुरुआत हुई थी कब? 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए बनावली। अगला प्रश्न देखिए, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किस वेद में? पुरुष सूक्त की चर्चा कहाँ है? ऋग्वेद में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गटकरी विद्रोह का केंद्र था? ऑप्शन डी कोल्हापुर। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? मेयो कॉलेज, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1875 में। दिल्ली कॉलेज की 1922 में। हिंदू कॉलेज 1817 में। और मुस्लिम एंग्लो कॉलेज, इसकी स्थापना हुआ था 1875 में। तो बताइए सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1856 में। अगला प्रश्न देखिए, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण से जुड़ा है? हंगुल के संरक्षण से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम को कब पारित किया गया था? 1986 में। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नारियल को। अगला प्रश्न देखिए, नीलापट पक्षी विहार कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा हेतु हेलसिंकी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1947 में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, पंचायतों की शक्तियों तथा दायित्व किस अनुसूची में वर्णित है? 11वीं अनुसूची में। और 12वीं में क्या है? नगर निगम। अगला प्रश्न देखिए, मनोरंजन, लोक स्वास्थ्य तथा सिंचाई किस सूची के अंतर्गत आते हैं? यह सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फजल अली की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? 3 सदस्यीय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 73 में। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, राज्यों को मिलने वाले राजस्व सहायता हेतु अनुशंसा कौन करता है? वित्त आयोग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मैथिली एवं डोगरी को किस वर्ष राजभाषा का दर्जा दिया गया था? 2003 में। ऑप्शन सी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, पंचायतों से संबंधित विभिन्न समितियों में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में, सही। अशोक मेहता समिति 1977, सही। संथानम समिति 1962, सही। जीवी के राव समिति 1986, गलत। जीवी के राय समिति का गठन कब हुआ था? 25 मार्च 1985 में। बोले कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, किस संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था?
ऑप्शन ए 31वां संविधान संशोधन में। यह संशोधन कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में विधि अधिकारी में निम्न में से कौन नहीं आते हैं? ऑप्शन ए कानून मंत्री, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी महाधिवक्ता, ऑप्शन डी अपर महाधिवक्ता। विधि अधिकारी में कौन नहीं आता है? तो ऑप्शन ए कानून मंत्री। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यह ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए। रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस काल के दौरान लागू की गई थी? रूस में पूछ रहा है, तो 1928 से 33। ऑप्शन सी सही हो गया। यदि भारत में पूछता प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाता? 1951 से 1956। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसे संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए M1 को संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए पहली बार किया गया है तो उसे क्या कहते हैं? IPO। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष आधिकारिक तौर पर हुए मूल्यह्रास को निम्न में से जाना जाता है किस नाम से? ऑप्शन ए अवमूल्यन के नाम से। अगला प्रश्न देखिए। भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए मल्लापुरम। अच्छा, आप लोग यह बताइए कि मल्लापुरम जिला जो है वो किस राज्य में है? केरल में है। अगला प्रश्न। प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? स्पेन में। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न देखिए। व्यास सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1991 में। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न देखिए। विंबलडन हॉकी जीतने वाले प्रथम श्वेत व्यक्ति कौन है? ऑप्शन बी आर्थर एस। अगला प्रश्न देखिए। रावण वध पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? रावण वध किसने लिखा? वत्स भट्टी। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए। भेदभाव मत के प्रवर्तन निम्न में से कौन है? भास्कराचार्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को किसके उत्पाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए मेथेन। मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राणियों में पोषण, श्वसन और संश्लेषण निम्न में से किसके 3 प्रमुख गुण है? ऑप्शन बी उपापचय के। अगला प्रश्न देखिए। किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है किस पर? पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर। ऑप्शन सी सही आंसर। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सदिश राशि है? देखिए कौन कौन है। रेखीय विस्थापन सदिश राशि है, कोणीय वेग सदिश राशि है, विद्युत धारा यह क्या है? यह अदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता यह भी सदिश राशि है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर। सही उत्तर क्या क्या है? 1, 2 और 4। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी 1, 2 और 4 सही। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? कौन सी तरंग है? ऑप्शन ए एक्स किरण। अगला प्रश्न देखिए। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगी? विद्युत शक्ति 4 गुनी बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिरोध हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही। प्रतिरोध हमेशा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। सही। प्रतिरोध हमेशा तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
यानी कि ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पदार्थ का उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें ऑक्सीकरण में वृद्धि हो, सही। ऑक्सीकरण में ह्रास हो, नहीं, वृद्धि होना चाहिए। हाइड्रोजन में वृद्धि हो, नहीं, हाइड्रोजन में वृद्धि नहीं होगा। ऑक्सीजन में वृद्धि हो रहा है, हाइड्रोजन की ह्रास हुआ हो, ये होगा। यानी कि ऑप्शन सी 1 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है? आमाशय रस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ठोस अवस्था में मिलता है? ऑप्शन बी बोरॉन। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व शीघ्र संक्षारित होता है? ऑप्शन बी लोहा। अगला प्रश्न देखिए, आयनिक यौगिक के बारे में निम्न में से क्या सही है? उनका गलनांक उच्च किंतु क्वथनांक निम्न होता है, गलत। उनका गलनांक निम्न किंतु क्वथनांक उच्च होता है, यह भी गलत है। वे सामान्यतः मिट्टी के तेल में घुलनशील होते हैं, यह भी गलत है। यानी कि सभी गलत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन बहुकोशिकीय जीव है? ऑप्शन बी कवक एक बहुकोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कौन सी हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? अग्नाशय, ग्लूकॉन, पिट्यूटरी, अवटु उत्तेजक हार्मोन, अधिवृक्क, कार्टिसोल और वृक्क विटामिन डी। यानी कि 4 3 1 2 किस में है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है? पेड़ पौधा का मुख्य अवशोषक अंग जड़ और पत्ती, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए बाह्यदल पुष्प में पाया जाता है, पंखुड़ी यह भी पुष्प में होता है, पुंकेसर यह भी होता है, मूलांकर यह जड़ में होता है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी पादप गतिविधियां तापमान में परिवर्तन से प्रभावित होती है? प्रकाश संश्लेषण, हाँ प्रकाश जरूरी है। श्वसन, इसके लिए भी तापमान जरूरी है। खनिज का अवशोषण, इसके लिए भी तापमान मतलब सूरज का प्रकाश, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी है। अगला प्रश्न देखिए, एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन सी फेफड़ा को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? श्वसनी ये भाग लेता है, बोमन संपुट यह नहीं लेता है, डायाफ्राम यह भाग लेती है, ग्रसनी यह भी भाग लेती है। यानी कि ऑप्शन बी भाग नहीं लेती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फटाफट मैथ का आंसर मैच करते हैं। 96 का डी, 97 का डी, 98 का सी, 99 का डी, लास्ट 100 का बी। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।